नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो निम्रा अहमद का वीडियो है और टाइटल है एमबीएस का कहना इस्लाम एक्सट्रीमिज्म को मिटाना है, हर धर्म को गले लगाना। देखिए, अब एमबीएस ने एक नई बहस छेड़ दी है। अभी हाल फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे वो इस्लाम में रिफॉर्म करने वाले हैं। अभी इसी पर एक वीडियो बनाया था उन्होंने भी, हारिस सुल्तान भाई ने भी, और उसमें उन्होंने बताया था कि क्या उनके बयान थे और कैसे वो चीज़ों को बदल रहे हैं, कैसे वो चीज़ों को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, और इस पर बड़ा बवाल चल रहा है। तो चलिए, अब पाकिस्तान में तो बवाल मचना ही है ना। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहां वो ये कह रहे हैं हम रेडिकल इस्लाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं उन सबको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, एक्सट्रीमिज्म ख़त्म करना चाहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये सही है या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो अगर एक मुस्लिम कंट्री तो उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मुस्लिम, अगर वो उनकी माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी भी मुस्लिम्स की है तो वो अपने काम, अपने जो उनका रिलीजन है उसी पे कायम रहे। दोस्ती चलें ठीक है करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ख़त्म ही कर दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने मतलब मैडम कह रही हैं कि रेडिकल मुसलमानों को खत्म नहीं करना है, रेडिकलाइज्ड मुसलमानों की जो सोच है उसको खत्म नहीं करनी। आप जरा समझिए इस बात को। आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रही हैं, आप आतंकवादी पैदा करने के लिए कह रही हैं। आतंकवादी कोई भी घटनाएं करे आप उसको सपोर्ट कर रही हैं, आप उसके खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आतंकवादी मुसलमान है तो सबको जायज है। छी है ऐसी सोच पर। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हम इस्लाम से खारिज होना चाहते हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि जो रेडिकलिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे उन्होंने रिसेंटली तमाम की तमाम तबलीगी जमातों को बैन किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत से गलत कॉन्सेप्ट देते हैं जो इस्लाम के अंदर नहीं है। वो ये कह रहे हैं हम दूसरे रिलीजन्स के साथ भी दोस्ती बढ़ाएंगे ताकि सऊदी अरेबिया आगे बढ़े। क्या ये गलत है? नहीं, देखें गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ठीक भी, लेकिन गलत है। देखें जैसे अब काफ़ी ज़्यादा फ़िरके निकले हुए हैं। अब कुछ फ़िरके जो है ना वो ठीक हैं, कुछ फ़िरके ठीक, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट ना सब भी ठीक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो क्या करें फिर? वो जैसे अभी तक चल रहा है वैसे ही चलता रहे। जैसे कि मैंने सुना है कि हाँ सऊदी अरब में बार्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं, वो भी नहीं ओपन होने चाहिए। वो मुस्लिम कंट्री है, प्रॉपर मुस्लिम कंट्री, वहाँ होली प्लेस है, वहाँ पे मुस्लिम्स आके अपने हर साल जो है हज उम्रा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पे जो है ना अच्छा असर नहीं होगा। अल्कोहल स्टोर, शराब खाना वहाँ पर रियाद में खोला गया है, बट ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्योंकि वो कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत से विजिटर्स आते हैं, नॉन मुस्लिम बहुत से आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो क्यों ना उनसे भी हम पैसा कमा लें। देखिए बात सारी पैसा कमाने की है ना, तो पैसा हम अलग अलग और भी चीज़ों से कमा सकते हैं। जो हर साल हज और उम्रा होता है ना, सबसे ज़्यादा जो सऊदी है ना वो हज से ही पैसे कमाता है। सऊदी अरब हज से बहुत ज़्यादा जो है ना उनको प्रॉफिट होता है। तो एक ही सेक्टर से कैसे वो कितनी देर चलेंगे? एक ही सेक्टर से तो नहीं ना इकोनॉमी बढ़ती है। अब देखिए उनका तेल बिकता था, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग नहीं उनका तेल लेंगे, वो क्या करेंगे बेचारे? IMF के पास जाएंगे? नहीं देखें, अगर एक आपने खुद का एक सेक्टर से नहीं तो किसी और सेक्टर में चले जाए। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो की तरफ अपने जो उनका कल्चर है, बेसिकली बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका। तो जो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं उसी कल्चर में रहें, जो चीज़ें उनके पास हैं उसी चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। अपना जो है उनका वीएन है वो ना चेंज करें। तो जो वो नॉन मुस्लिम से दोस्तियाँ ना पड़े। और जो वो कह रहे हैं कि हमने एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है, ये कौन सी एक्सट्रीमिज्म है जिसका वो मेंशन कर रहे हैं? देखिए नॉन मुस्लिम से दोस्तियाँ ख़त्म करने की बात अलग है। दोस्तियाँ करने की, क्योंकि ऐसा नहीं कि है मतलब पाकिस्तान में भी जो है ना अक़लियत साथ रहते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास में अगर नॉन मुस्लिम ज़रूरी नहीं कि शराब भी बेचना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल कौन सा सेक्टर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मतलब सेकंड हैंड कार्ड्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन की कंपनीज वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो उसको जैसे चाइना है। मैडम इतनी सी चीज में फंसी हुई हैं आप। यहाँ इतनी चीज के बारे में सोचा जा रहा है, आप इतनी सी चीज में फंसी हुई हैं। और आपने कहा कि अक़लियतों को बड़ा हक है और ये है। अच्छा, बड़ा हक है। मैं पाकिस्तान की एक महिला, उनकी बात सुनवाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आए कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कितना प्यार मोहब्बत आप लोग करते हैं। और वो महिला पता है, उन महिला को जहां वो काम करती थी वहां कहा गया कि आप इस वाटर कूलर से पानी नहीं पी सकती क्योंकि ये मुसलमानों के लिए है और आप जो हैं वो हिंदू हैं।
सुनिए। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे। उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो तकलीफ़ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज़ और अपना जो मेहनत करने का अंदाज़ है उसको चेंज किया। और छोड़िए, हिंदुओं की बात हो गई, क्रिश्चियंस की भी बात कर लेता हूँ। एक क्रिश्चियन लड़की हैं, पाकिस्तान की महिला हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ, सुनिए। तकरीबन 5 साल की थी, मेरा फर्स्ट स्कूल एवर इन लाहौर ऑब्वियसली। तो स्कूल के अंदर एक फ्राइडे को एक चर्च मैस होता था क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन जहाँ पे भी आप चले जाओगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑब्वियसली यू विल हैव मोर मुस्लिम्स। तो आई वाज वो फ्राइडे मैस के अंदर है हम, और वहाँ से जब नेक्स्ट वीक मंडे आता है तो अदर 5 ईयर ओल्ड जो कि मेरी क्लास में थे, तो वो मुझे आकर कहते हैं कि मेरी हमने तुम्हें फ्राइडे मैस में देखा था, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस बेंच, रिसेस चल रही है और आई एम जस्ट बीइंग माई 5 ईयर ओल्ड सेल्फ। एंड सो दे गो लाइक हाँ, तो मैंने कहा हाँ, एंड देन दे से कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मुसलमान हो जाओ। तो अब नाउ आई डोंट नो व्हाट मुसलमान एंड क्रिश्चियन का डिफरेंस इज। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, एंड दे गो लाइक ओ फिर तुम जन्नत में चली जाओगी। आई हैव नो क्लू ऑफ व्हाट जन्नत इज। And I say, okay, what do you do then? So they say the kalma, I recite it after them, and I remember I looked at myself that something would change. कि कुछ चेंज हो जाएगा, अब शायद मैं कुछ बदल जाऊंगी और मैं जन्नत में भी चली जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा। And I said, कुछ भी नहीं हुआ। So I remember that incident so vividly उस दिन से अभी तक। और the last time that I was asked was a week ago कि यार तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती हो? Because it's so frequent. मेरे पास ऐसे हजारों क्लिप्स हैं जिसमें आप लोगों की पोल पट्टी खुलती है, क्योंकि ये आप लोगों को पट्टी पढ़ाई गई है कि जहां बोलना है ना वहां अच्छा अच्छा बोलो। हम अकलियतों के साथ बड़ा अच्छा करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं जी, बड़ा अच्छा है, हम सब साथ में रहते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पर अकलियतों को मुसलमान अपने ग्लास में पानी तक नहीं पीने देते, अपने बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करने देते। नहीं है कि नारा? ये देखिए, यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। यहाँ पे ठीक है, तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं। क्योंकि देख लो भाई, इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी क्योंकि हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक़या हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। और छोड़िए, लेटेस्ट यही गए हरचंद राम बाल कटवाने अपना, मुसलमान नाइयों ने बाल काटने से मना कर दिया, बोले कि नहीं ये दूसरे मजहब का है। सुनिए। तो अगर आपको 500 रुपया दूं और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। यार नाराज तो ना हो आप? नहीं, एक दिल नहीं मानते, फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते फिर दोबारा। एक दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या दिल क्यों नहीं मुतमन होता? यार नहीं काटते, फिर क्या करें? नहीं तुम जाओ, नहीं काटते बस।
हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। यार साडा सिंपल जिहा सवाल है कि ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਦੇ ਓਏ ਅੱਧੇ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰ ਦੇ ਬਾਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਬਹਿ ਕੱਟ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਟੋ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕਰ ਦੋ ਜਨਾਬ, ਕੈਂਚੀ ਉਸਰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? बड़ा जबरदस्त हक दिया है जी आप लोगों ने, और बड़ा मिलजुल कर रहते हैं साथ आप लोग जी। मैंने बोला ना, ऐसे मेरे पास हजारों क्लिप्स हैं जो मैं आपको भेज सकता हूं, सुनवा सकता हूं, और जो आपके इस दावे की ना मिट्टी पलीत कर रही हैं, आप लोग को एक्सपोज कर रही हैं क्लिप्स। चाइना है, उन्होंने खुद से अपने जो है ना मोबाइल फ़ोन जो है ना लॉन्च किए हैं, वो बाकी जैसे आईफोन वगैरह पे नहीं चलता, उन्होंने खुद से अपने जो है ना चीज़ें लॉन्च की हैं, तो वो भी अपनी खुद से कोई चीज़ें बनाएं, उनको सेल करें, खुद से प्रॉफिट कमाएं। शराब वगैरह बेचना ज़रूरी तो नहीं है। शराब बेचना ज़रूरी नहीं है, आप वो बेच रहे हैं। नहीं ज़रूरी नहीं है। अगर वो मुस्लिम कंट्री तो दुनिया में वो क्या इम्पैक्ट कायम करेगी कि हम शराब बेचते हैं, ऐसा नहीं। बाकी की मुस्लिम कंट्रीज में क्या हो रहा है? पाकिस्तान भी तो है ना, पाकिस्तान में भी तो बार्स वगैरह है, लेकिन वो सिर्फ जो है ना उनके जिनके पास लाइसेंस होता है, बाहर के मुल्क से जो लोग आते हैं बिक रहे हैं ना, बिक रहे हैं ना, उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं है ना, पाकिस्तान भी तो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। आपके यहां भी ऑफिशियल है, आपके यहां भी शराब बिकती है, और आपके यहां तो लोग छुपाकर घरों में बार बनवाकर बैठे हैं मुसलमान। मैं नहीं कहता, मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए कह रहा हूं, और इसका सबूत देता हूं। आपके कमर चीमा है पाकिस्तानी एक्सपर्ट, उन्होंने बताया था अपने वीडियो में, सुनिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जो अवाम दुनिया है वो कहती है जी ओहो इस्लाम में तो जारी बात है अल्कोहल बैन है, प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। तो देखिए जिस मुल्क के अंदर खाना काबा और मक्का मदीना है उनको ऐसे ये अल्कोहल अलाउ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बता सकता हूँ कि किसी मुल्क के अंदर टूरिज़्म नहीं चल सकती अगर आप अल्कोहल अलाउ नहीं करते। आपको पता है ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगी, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान भी तो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। जान आप इस तरह से कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। वो दिखा के कर रहे हैं, वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए है। नहीं देखिए, नहीं करना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर के मुल्क से आ रहा है तो उसको भी हमारा कल्चर जो है ना फॉलो करना चाहिए। नई शराब जो है ना उसको प्रॉपर्ली बैन कर देना चाहिए, पाकिस्तान में बाहर भी। आप क्या कहोगे मोहम्मद बिन सलमान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे करें फिर? जैसे कि मुआहिदा ने कहा है कि वो दूसरी चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। हर चीज़ का ये सलूशन तो नहीं होता ना कि आप जो है वो हर चीज़ ही नेगेटिव या दूसरी तरीके से लेना शुरू कर दें। आपको चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। जहन्नुम अलहदा मिलेगी। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, उनको तो बेचारों को फसलें भी बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। उनका ज़्यादा जो पैसा आता है वो तेल से और हज उम्रे से ही आता है। इसके अलावा उनके पास और कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ से वो मुनाफा कमा सकें, पैसे कमा सकें। हाँ ऐसे ही है, लेकिन टूरिज्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिस्ट आएंगे, आपको पता है वहाँ कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर टूरिज्म की जगह बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो उन्होंने 2030 का अपना विजन रखा है कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो तेल से हटाकर दूसरे सेक्टर्स पर डिपेंडेंट बनाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर सोचें। और वो कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ रिश्ता अच्छा करना है। नॉन मुस्लिम तो नहीं ठीक है। नॉन मुस्लिम में कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनकी ठीक हो वो आप लोग उनकी कैप्चर वगैरह कर लें। उन्होंने कैप्चर करने का नहीं कहा, उन्होंने कहा रिलेशंस बेहतर करने हैं। आज मेरे बहुत से नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करती हूँ ना। मैंने उनके धर्म को फॉलो किया ना, उन्होंने मेरे धर्म को फॉलो किया, तो लेकिन दोस्ती है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने ताल्लुकात बढ़ाने हैं, नोट कि उनका रिलीजन फॉलो करना है।
देखें जैसे सऊदी अरब में अगर आपने अब खुद बताया कि जैसे ऑयल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उनकी है या हज उम्रा से बहुत पैसे, तो जो उनके पास चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ अपने जो उनका कल्चर है बेसिकली बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका, तो जो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं उसी कल्चर में रहें, जो चीज़ें उनके पास हैं उसी चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, अपना जो है उनका वीएन है वो ना चेंज करें। तो जो वो नॉन मुस्लिम से दोस्तियां ना पड़े, और जो वो कह रहे हैं कि हमने एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है, ये कौन सी एक्सट्रीमिज्म है जिसका वो मेंशन कर रहे हैं? देखिए नॉन मुस्लिम से दोस्तियां ख़त्म करने की बात अलग है, दोस्तियां करने की, क्योंकि ऐसा नहीं कि है मतलब पाकिस्तान में भी जो है ना अक़लियत साथ रहते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास में अगर नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स बैठे तो वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, वो लोग ऑब्वियसली बात करेंगे, उनकी दोस्ती भी होगी आपस में। बट ऐसा नहीं है कि हम अपना कल्चर है उसी को छोड़ दें, अपना रिलीजन ही छोड़ दें प्रॉपरली, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। वही तो मैं कह रही हूँ, अपने अपने रिलीजन्स पे रहें और एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ करें। तो वो भी यही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमने एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है। देखिए पहले जैसे सऊदी अरब की बात करते हैं, औरतें ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, औरतें महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकती थी, औरतों का अपना ज़ाती। अब तो खैर देखो, असली बात यह है कि MBS समझ गए हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या गलत है और क्या सही है। वो ये भी समझ गए कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ें गलत इस वक्त के हिसाब से, जब आप उनका इंटरव्यू जाकर सुनोगे ना, तो उनका इंटरव्यू बड़ा सुनने लायक है। वो ये कह रहे हैं कि कोई फतवा अगर 1400 साल पहले दिया गया तो वो उस वक्त के हिसाब से, उस इलाके के हिसाब से वो फतवा दिया गया, और ये ज़रूरी नहीं कि वो फतवा जो है वो आज भी सही हो, आज के वक्त से, आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सही हो। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया उस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि 1400 साल पहले लोगों को पता नहीं था कि धरती जो है वो गोल है और वो घूमती है सूरज के चारों तरफ। तो उस वक्त ये कहा गया, लिख दिया गया कि जी धरती साकिन है और वो घूमती नहीं है सूरज के चारों तरफ। उस वक्त के हिसाब से, उस टाइमलाइन के हिसाब से ये बात ठीक थी, लेकिन आज हम जान गए कि वो बात गलत है। आज हम जानते हैं कि ये बात धरती गोल है, धरती घूमती है और सूरज के चारों चक्कर लगाती है। ये प्रूव हो चुकी है बात। तो हम उस चीज को नहीं मान सकते, उसे बदलना पड़ेगा आज। तो चाहे कहीं भी लिखी हो, दुनिया की किसी भी किताब में लिखी हो, तो बदलना पड़ेगा। वो इसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें आप में लिखी हुई हैं जो उस वक्त के हिसाब से ठीक हो सकती हैं, आज नहीं हो सकती। यही तो सारा खेल है, और इसी पर आप लोग बिन बिना रहे हैं। आपको भी पता है सेनेटर का बनना, ये चीज़ें होना, ये बिल्कुल इस चीज़ अच्छे साइज नहीं है। तो क्या हो गया, ईमान इतना कमज़ोर है कि सिनेमा बनने से टूट जाएगा? नहीं नहीं, ईमान कमज़ोर की बात नहीं है, बात एक होली प्लेस है, एक होली प्लेस की रिस्पेक्ट होती है। उस रिस्पेक्ट को भी अब आप उसकी रिस्पेक्ट भी ना करो तो फिर क्या फ़ायदा। रियासत मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे। एक सिनेमा बनने से या अगर वो अपने कंट्री के अंदर कॉन्सर्ट बना रहे, दैट डजंट मीन कि वहाँ पर इस्लाम ख़त्म हो रहा। नो, इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है। इस्लाम ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन आप देखें तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सऊदी अरेबिया में। जब मुसलमान से बुरा होता है कभी सऊदी अरेबिया खड़ा नहीं होता, हमेशा सऊदी अरेबिया जो है वो बैक पे रहता है, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। सऊदी अरेबिया में जो है वो खाना काबा है, मदीना है। तो आप लोग सऊदी अरेबिया का बाइकआउट क्यों नहीं कर देते? हिम्मत दिखाइए, सऊदी अरब का बाइकआउट कर दीजिए। है हिम्मत इतनी? जब वो मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं होता तो उसके ज़कात के चावल आप क्यों लेते हैं? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। जब सऊदी अरबिया नहीं खड़ा होता मुसलमानों के साथ, तो सऊदी अरब के भेजे गए ज़कात के चावल आप पाकिस्तानी क्यों इस्तेमाल करते हैं? बाइकआउट करो ना पाकिस्तानियों, ज़कात जो आती है आपके पास। नहीं, वो चूंकि हमारे पास आ रही है तो हम कैसे कर दें उसको बाइकआउट? नहीं, ये ठीक है, ये इसके लिए माफ़ी है, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि दोगले हैं आप लोग। या तो कोई चीज़ है या फिर नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं बॉस। सऊदी अरेबिया को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया अच्छा तो कब नहीं खड़ा हुआ? गजा के लिए बोला उन्होंने, कहा इसराइल को कि बस कर दो, सीज फायर करो, लेकिन जितना स्टेप वो उठा सकते थे उन्होंने वो उठाया नहीं। उनके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, वो और क्या करे? एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे, एक बड़े पैमाने पे कुछ एड्स दे सकते थे। दी उन्होंने, मेरी जान दी। दूसरी बात ये कि एक होता है ना सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत गाइड कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना नहीं किया। मुझे पर्सनली सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नज़र आती है। कैसे हिपोक्रेसी नज़र आती है बताओ? मतलब ऊपर से वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत फ़ायदा करें, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा किया। क्या फ़ायदा नहीं किया उन्होंने मुसलमानों का? आप कह रही है कि वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान तो हैं,
लेकिन एक हिपोक्रेट मुसलमान है। हिपोक्रेट मुसलमान है वो कैसे, इसके पीछे की वजह तो बताओ। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी हिपोक्रेट कंट्री की, हिपोक्रेट सोसाइटी में रहने वाली पाकिस्तानी हिपोक्रेट कह रही हैं कि सऊदी अरब वाले हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेट तो आप हैं। सऊदी अरब में शरिया कानून है, अगर आपने चोरी की आपके हाथ काट दिए जाएंगे। आपने किसी लड़की को गलत निगाह से देखा आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आपने किसी लड़की के साथ गलत काम कर दिया आपको काट दिया जाएगा। आपने ड्रग्स का धंधा किया फांसी पर लटका दिया जाएगा। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। 70, 80, 100 के करीब पाकिस्तानी लटक चुके हैं सऊदी अरब में ड्रग्स के काम के करने के चक्कर में। वो हिपोक्रेट हैं। आपके यहां है शरिया कानून, आप इस्लामिक कंट्री है ना, लगा के दिखाएं शरिया कानून। उन्होंने तो शरिया लगा के दिखाया हुआ है और वो उसका पालन करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। और आप करेंगे वो हिपोक्रेट मुसलमान है। हिपोक्रेट तो पाकिस्तानी मुसलमानों से बड़ा हिपोक्रेट अगर कोई हो सकता है तो वो बांग्लादेशी हो सकता है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ना। पाकिस्तानी मुसलमानों से बड़ा हिपोक्रेट कोई और हो नहीं सकता। आपकी शादियां क्या इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक होती हैं? हिपोक्रेसी दिखाऊं मैं, खोलूं मैं हिपोक्रेसी? पाकिस्तान में शादियां जो होती हैं वो किन किन रस्मों का पालन किया जाता है? मेहंदी की रस्म क्या इस्लामिक है? सऊदी अरब में जब शादी होती है तो मेहंदी की रस्म होती है, गोद भराई की रस्म होती है, चादर लेके आते हैं, बारात निकलती है। अबे वो दोगले हिपोक्रेटों, तुम लोग सऊदी अरब को हिपोक्रेट बता रहे हो? डूब मरो। तो बताओ। इसके पीछे की वजह यही है कि एक होता है ना, एक इंसान जो है वो दिल से सिंसियर हो, वो आपको पता होता है कि ये सिंसियरिटी नजर आ रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई मुसलमानों की सिंसियरिटी नजर नहीं आती। कैसे बताओ, कोई मिसाल तो दो ना, फिर मैं बताती हूँ। जैसे गजा का ही हुआ, उसमें गजा के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, बार बार तो दी, लेकिन इतना जितना बाकी ममालिक ने किया, जो मुस्लिम ममालिक थे जो उठे, वैसे पाकिस्तान खुद भी नहीं इतना पाकिस्तान ने किया, सिर्फ एड्स के अलावा पाकिस्तान का कोई अच्छा रोल नहीं है। लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे लगता है हमें बहुत यूनाइटेड होना चाहिए था। हम उतना यूनाइटेड है नहीं, हम उतना यूनाइटेड नहीं है, तो वो तो हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, हर किसी की अपनी फॉरेन पॉलिसी। यही तो मैं कह रही हूँ, इसमें हिपोक्रेसी कहाँ पर है? ऐसी ही है ना। जो हज़रत मोहम्मद ने कहा था कि मुसलमान जो है वो एक यूनाइटेड होंगे, वो एक जिस्म के हिस्से की तरह है कि अगर एक हिस्से को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन वो यूनिटी मुसलमानों में नजर नहीं आती है। इस यूनिटी के लैक की वजह से ही आज मुसलमान जलील हो रहे हैं। गजा के अलावा और तो यूनिटी पहले कहां थी? 1400 साल पहले मुसलमानों में यूनिटी नहीं थी? और बताइए, 1400 साल पहले मुसलमानों में यूनिटी नहीं थी। इमाम अली को किसने मारा था? इमाम अली को किसने मारा था? क्या किसी काफिर ने मारा था या मुसलमानों ने मारा था? यूनिटी थी उस वक्त? कैसी बातें करती हैं मैडम। जब 1400 साल पहले यूनिटी नहीं थी तो आज क्या खाक यूनिटी होगी? गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? मुझे ना सऊदी अरेबिया, शुरू से सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? क्यों इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए काम भी करते हैं। तो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए वो क्या करें ऐसा? वो खुद मुसलमान है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात ऑनर कह रही हूँ, लेकिन मैंने सऊदी अरेबिया के शहजादों के बारे में बहुत सुना है कि वो मुसलमान ही है। मुसलमान तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत इन सेंस, आप समझ रही हैं किस सेंस की ऐशो इशरत? क्या नहीं समझिए, आप समझाओ। मतलब लस्ट की बात कर रही हो? लस्ट इन सेंस मतलब हर तरह की ऐशो जो अच्छी नहीं होती, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी सऊदी अरब में। पहले नहीं थी। पहले जो उनके थे बादशाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। शाह वो क्या नाम, उनकी डेथ हो गई, किंग अब्दुल, किसकी बात कर रहे हो? जिनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में बहुत सुना, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री उनको एक्नॉलेज करती है। बेटा उस वक्त सऊदी अरेबिया के लॉज आपको पता है कैसे थे? औरत महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकती, औरत ड्राइविंग नहीं कर सकती, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, आईडी कार्ड्स नहीं होते थे तब औरतों के पास, औरतें लेट नाइट ड्यूटीज़ नहीं कर सकती थी। अब मोहम्मद बिन सलमान आए, उन्होंने कहा देखिए इस्लाम के अंदर हज़रत खदीजा का आपको पता है ना, वो बिजनेस वुमेन थी, कितना उनका कारोबार चलता था, कितनी उनकी तिजारत होती थी, तो ये हकूक तब औरतों को नहीं दिए जाते थे। वहाँ पर बहुत से ऐसे लॉज थे जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया आगे नहीं ग्रो कर पा रहा था। अब देखिए सऊदी अरेबिया को कौन अप्रिशिएट नहीं करता? हम तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते सऊदी अरेबिया को। हमें तो सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नज़र आती है। और दूसरी बात ये, एज अ हिपोक्रेसी, मुझे बयान तो करो। सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि सऊदी अरेबिया में मतलब सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे मक्का, मदीना वहाँ पे, तो यूनिटी का काम ज़्यादा सऊदी अरेबिया को रहना चाहिए था। कि उन्होंने ठेका लिया हुआ है क्या? अगर वहाँ पर देखें
बिल्कुल वहाँ पर हमारे मुकद्दस मकामात मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हर चीज़ का हम लोग जो है वो जिम्मेदारी सऊदी अरेबिया पर क्यों डालते हैं, बताएं मुझे। खुद भी एज अ मुस्लिम जो है वो यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री तो इंडोनेशिया है। एज अ मुस्लिम कंट्री हमें खुद भी यूनाइटेड होना चाहिए, लेकिन आपने सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि सऊदी अरेबिया को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अच्छा ये बताओ, उन्होंने कहा कि हम मुझे लगा कि आपके 4-5 चक्कर चल रहे हैं, आपके 4-5 बॉयफ्रेंड्स हैं, मुझे ऐसा लगा। और मुझे तो आप बड़ी हिपोक्रेट लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि आप 4-4, 5-5 लड़कों को घुमा रही हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, लगना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैं झूठी बातें बोल रहा हूं, मैं इसके लिए कोई दलील भी नहीं दे पा रहा। मेरे पास कोई फोटोग्राफ्स हो, मेरे पास कोई वीडियो हो, कोई ऐसी न्यूज हो जिससे साबित हो सके कि आपने ऐसा किया। ठीक इसी तरह सऊदी अरब के बारे में कुछ ऐसी चीजें हों। सऊदी अरब ने गाजा के लोगों के लिए बात नहीं की, सऊदी अरब ने एड भेजा, सऊदी अरब ने हमेशा बात की, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि हर चीज के लिए वो जाकर लड़े। क्यों लड़े भाई? वो पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर थी, पाकिस्तान क्यों जाकर नहीं लड़ा? पाकिस्तान की तरफ से तो बयान नहीं आया भाई, इसलिए कहता हूं ना आपसे बड़ा हिपोक्रेट और कोई नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का एक बयान तक नहीं आया कि अगर इजराइल ने अटैक बंद नहीं किए तो हम अपनी 10,000 की फौज भेज रहे हैं हम गाजा में लड़ने के लिए। आया? आपके पड़ोस में लड़ाई होती है, गोली बंदूक चल रही है, आपके पड़ोस में चल रही है, तो आप जाकर शांत कराती हैं क्या? शांत कराती हैं आप फौरन वहां से कट लेंगी, बोलेंगे भैया निकलो यहां से जल्दी, हमारा क्या क्या है, उनकी लड़ाई चल रही है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये होती है हिपोक्रेसी मैडम, ये होती है हिपोक्रेसी। कहा कि हम एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना चाहते हैं, विजन 2030 हमारा यही है, पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने हैं, क्या कहोगे? एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करना चाहते हैं काफिरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा जब वो हमारे साथ दिल से सिंसियर नहीं। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा कि ये लोग तुम लोग से सिंसियर नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों एक्सट्रीमिज़म को कम करें? लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी को हकीर समझो अगर वो नॉन मुस्लिम है तो। हकीर समझो, हर एक को राइट्स दो उसके, नॉन मुस्लिम के भी बहुत राइट्स हैं, हमको राइट्स देने चाहिए। देखिए यही पलट गई मैडम। इस्लाम को बदनाम करने में पाकिस्तानियों ने जो भूमिका निभाई है ना, उसका कोई जवाब नहीं। एक तरफ आप कह रही हैं कि आपका कुरान कहता है कि काफिरों से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, वह आपके वो नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ आप करेंगे नहीं नहीं सबको बड़े बराबर के राइट्स हैं, उनके भी बड़े राइट्स हैं। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? कैसे पॉसिबल? और आप करेंगे काफिरों से दोस्ती करें या उस पर कि एक्सट्रीमिज्म को खत्म करें। आप एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रही हैं मैडम, आप पर भी थू है और छी है। एक्सट्रीमिज्म को आप सपोर्ट कर रही हैं, फिर तो सामने वाले भी एक्सट्रीमिस्ट अगर हो बन जा रहे हैं तो वो भी सही है। फिर रोना मत कि इजरायली क्यों मार रहे हैं मुसलमानों को। फिर क्या रोती हो? आपने मारा तो उन्होंने भी मारा। आप शांत रहेंगे तो वो भी शांत रहेंगे, आप एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करेंगे तो वो भी करेंगे। फैसला आपको करना है। लेकिन वहां तक दो जहां तक आपको भी तकलीफ ना हो किसी चीज़ की, आपको कोई नुकसान ना हो, आपके बारे में वो कुछ गलत ना आपके साथ कर सके। तो वो इसलिए तो कह रहे हैं दोस्ती बढ़ानी है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हमने अपना कल्चर या हमने अपना रिलीजन छोड़ना है। चले जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात है ना अच्छे। हम रशिया से बातचीत करते हैं, हम चाइना के साथ, चाइना इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, दे आर मोस्टली कम्युनिस्ट। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे हैं, तो अगर वही चीज अगर सऊदी अडॉप्ट कर रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अच्छे इसलिए है ना कि हमें एड चाहिए होती है अमेरिका से, जो भी है। मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे रही हूं। तो बेगैरती है ना आप लोग, क्यों एड लेते हैं? बेगैरती है ना आप लोग। शर्मो हया लाज शर्म बेच खाइए आपने। इस्लाम से बड़ा पैसा हो गया ना फिर आपके लिए, इस्लाम से बड़ा पैसा हो गया ना। तभी तो मैं कह रहा हूं जल्दी ही आप लोग को इस्लाम से खारिज किया जाएगा, पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को बहुत जल्दी खारिज किया जाएगा, क्योंकि आप लोग लालची होंगे। सऊदी अरब यूएई वाले सोचते होंगे कि अरे यार इन लोगों ने इस्लाम की ऐसी बैंड बजा रखी है यार, इनके चक्कर में हम भी बदनाम हो रहे हैं। इस्लाम के अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना तो ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, सबसे बड़े दुश्मन। इस तरह की बातें सऊदी अरेबिया वाले मुसलमान नहीं करते, यूएई वाले मुसलमान नहीं करते, इवन टर्की वाले मुसलमान भी नहीं करते, इंडोनेशिया नहीं करते, मलेशिया नहीं करते। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ऐसा क्यों करते हैं? इनफैक्ट ऐसी बातें तो अफगानिस्तान वाले भी नहीं मुसलमान करते भाई। अफगानिस्तान में शरिया लॉ है, इस्लामिक कानून है, वो भी ऐसी बातें नहीं करते।
जैसा आप लोग करते हो। इस्लाम का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये दो देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैं बता रहा हूँ, they are also non-Muslim. हमेशा रिलेशनशिप गिव एंड टेक होता है। अगर हमें कुछ चाहिए दूसरे मुल्क से तभी हम ताल्लुकात बढ़ाएंगे, वरना नहीं। ज़्यादातर बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, लेन देन चलती रहती है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही थी, दे आर ऑल्सो नॉन मुस्लिम। तो अगर यही चीज़ सऊदिया कह रहा है तो उसमें इतना बवाल क्यों खड़ा हो जाता है? दे आर ऑल्सो डूइंग दिस फॉर देयर ओन कंट्री। चलें फिर बेस्ट ऑफ लक देखते हैं। मैं सऊदिया की दोस्ती का मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो उन्होंने खत्म करने का किस हवाले से क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया के अंदर आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सऊदी अरेबिया के अंदर तबलीगी जमातें बैन है, क्या कहेंगे? तबलीगी जमातें बैन है सऊदी अरेबिया के अंदर? तो सही, अब पता नहीं है, ये तो सही बात नहीं है। तबलीगी जमातें क्यों बैन है? आगे से आगे इस्लाम को जमातें बैन है जो सही इस्लाम की तालीमात को फॉलो नहीं करती, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन मुलाइज्म। दिस इज़ गुड कि जो अच्छा प्रमोट अच्छी चीज़ नहीं कर रहे तो आप उसको बंद करना चाहिए। जो गलत प्रमोट कर रहे हैं इस्लाम को, तो उनको तो आपको सबसे पहले बंद करना चाहिए। दूसरी बात क्या कहेंगे, सही कर रहा है सऊदी? चलो छोड़ो यार, हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं है। मुल्ला मौलानाओं मौलवियों ने इस कदर इनके दिमागों को जकड़ रखा है, इस कदर इनको ट्रीट किया गया है, इस कदर इनकी ग्रूमिंग की गई है कि उसके बाहर की चीज़ ना सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है। सऊदी अरब वो कर रहा है जो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि इसके लिए बहुत कुछ सऊदी अरब भी जिम्मेदार है। वहाबिज्म जो सबकी चपेट पीछे है वो सऊदी अरब से ही शुरू हुआ और उसी की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वहाबिज्म की वजह से। वहाबी मुसलमानों का बखेड़ा खड़ा किया ये सारा। आने वाले वक्त में अभी और देखिए, अभी बहुत कुछ होना है जिसको आप लोग कहेंगे कि ये इस्लाम पर चोट है, इस्लाम पर हमला है, और ये मुसलमान कंट्रीज ही कर रही है। ताजिकिस्तान हो, वो कजाकिस्तान हो, ये सारे लोग सऊदी अरब के कल्चर को छोड़ रहे हैं। उनका धर्म नहीं, उनका जो मजहब है वो इस्लाम है, लेकिन वो अपना कल्चर नहीं छोड़ रहे, अपना कल्चर वो बचा रहे हैं। आप लोग जो हैं वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। आपका कल्चर अपना नहीं, आपका रिलीजन आपका अपना नहीं। अरबिक रिलीजन है ना ये, आपके इलाके का रिलीजन नहीं है ये बाहर से आया है। तो आपने तो अपनी चीजें छोड़ दी, जो अपनी धरती पर जो चीज पैदा हुई आपने उसको छोड़ दिया, आप बाहर की चीज को अपना रही हैं। आपके इलाके की जो लोकल चीज थी वो आपने छोड़ दी, आप बाहर की चीज अडॉप्ट कर रही हैं। कई मुसलमान देश जो हैं वो ये बात समझ चुके हैं, तो वो अब उसको छोड़ रहे हैं। बाप रे बाप, ना ना ना, अपना कल्चर वो अरब के कल्चर को लागू नहीं करेंगे। उनका मजहब इस्लाम है, लेकिन कल्चर उनका अपना है, चाहे वो तजाकिस्तान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, जो भी है, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वो अपना कल्चर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आप तो ना घर के रहे ना घाट के, आपने तो अपना कल्चर छोड़ा, अपनी जड़ें काट ली, अपनी पहचान की, जो आपकी पहचान है उससे जड़ें काट ली आपने। जिस पहचान को आप अपनाना चाहते हैं वो पहचान आपकी नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट की हुई है, आपके ऊपर लादी हुई है। आप अपने आप को पहचानो। कहां है आपकी पहचान? कोई पहचान नहीं है। और सऊदी अरबिया वाले जो कर रहे हैं, MBS कर रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं। और कई एक्स मुस्लिम तो ये कहते हैं कि भाई सब ये तो MBS जो है वो एक्स मुस्लिम है, लेकिन मुझे नहीं पता एक्स मुस्लिम है नहीं है। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर रिफॉर्म्स नहीं लाए गए आप लोग के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।